डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंदिरों का शहर जम्मू। इस खूबसूरत शहर से कुछ दूरी पर है सांबा, और सांबा जिले का एक छोटा सा गांव है बेंगलार, जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। हर तरफ वर्दी में घूमते बीएसएफ के जवान और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग यहाँ एक आम बात है। पर इस जगह में एक खास बात भी है, और वो है बॉर्डर और बाढ़ के बीच की भूमि पर खेती करना। ये सिचुएशन अपने आप में एक चैलेंज है, और इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अपनी जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। गोलियों की बौछार और कपकपाती ठंड यहाँ आम बात है, लेकिन उत्साह, साहस और चुनौतियों के बीच अडिग रहकर अपने सपनों की उड़ान बनाए रखना बहुत खास है। और ऐसी ही एक खास शख्सियत हैं राधिका जी। मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा की हूँ और गांव मेरा बेंगलार बॉर्डर। हम बॉर्डर के रहने वाले हैं। ये मेरी सारी जमीन है और साथ बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का। और हमने इधर हल्दी की खेती लगाई हुई है, और मैं हल्दी का ही काम करती हूँ। मेरे पीछे मायके से भी हम जिम्मेदार थे, मेरे माता पिता जिम्मेदारी करते थे। और जब मैं ससुराल में शादी करके आई तो इधर भी माता पिता जो सास ससुर थे वो भी जिम्मेदारी करते थे। मेरे हस्बैंड जो फौज में थे, और ये जमीन हमारी ऐसे ही पड़ी हुई थी बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। पहले हम जा भी नहीं पाते थे, और जब जाते थे तो फौज साथ जाती थी, तो हमें ये नहीं पता था कि दिन को शुरू हो जाएगी फायरिंग या रात को शुरू हो जाएगी। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी थी। डर रहता था कि गोली ना जाने कब। एक बार हम खेत में गए थे और फायरिंग शुरू हो गई। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, नई आई थी, पता नहीं था कि गोली में से कैसे बचा जाता है। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड साथ थे, बोलने लगे आप लेट जाओ। और हमने देखा नहीं कि जगह कैसी है, और बॉर्डर में मैं जमीन के नीचे एक आड़ लेके लेट गई उधर। और ऐसे ऐसे मतलब संघर्ष करके हमने उधर खेतीबाड़ी की है और अपना जीवन संघर्षों से गुजारा है हमने। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं पीछे से भी जिम्मेदार थी, तो मैंने देखा कि हमारे चाहे कुछ भी हो, कि हमारी जमीन जो खुद ऐसे नहीं रहनी चाहिए कि फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। तो इसलिए हमने क्या किया, मैं जिम्मेवारी अपनी खुद उठा ली जमीन की कि मैं खुद करूँगी खेती। अगर ये बाहर है तो क्या हुआ, पहले तो हमें शुरू में यही पता था कि गेहूं की ही फसल लगती है, जब बाजरा लगेगा, जब मक्की लगेगी, जब सरसों वगैरह लगा देनी। और उस टाइम लगाते तो थे, पर हमारे पास पानी के लिए कोई साधन नहीं था, कोई बोर नहीं करवाए थे, तो उस टाइम इतनी फसल नहीं होती थी। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते गए, फिर हमने बोर करवाया। जो हमें 2 क्विंटल होती थी गेहूं की बोरियां, वहाँ 4 क्विंटल होने लगी। ये जो नई टेक्नोलॉजी की फसल है, जो कम जमीन पे हम ज्यादा कर सकते हैं, ये हमें नहीं पता था। और ऐसे ही फिर जैसे जैसे मुझे पता चलता रहा कि फसल कैसे लेनी है, कभी कम हो जाती थी, कभी ज्यादा हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम खेती करते गए, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई, धीरे धीरे पता करने लगा, थोड़ी बुकों से, थोड़ा टीवी से देखते हैं हम, तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी। और ऐसे ही हम इस संस्था के साथ जुड़ गए और हमें पता चल गया। जब व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है तो ईश्वर भी उसका साथ देते हैं, और राधिका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही संयोग हुआ। अकस्मात वो एक ऐसे एनजीओ से जुड़ी कि उनकी खेती की दिशा ही बदल गई।
बेरोजगार महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाना और उनके उद्यमिता के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका रही है इस एनजीओ की। ये संस्था सहारा जागृति मंच के साथ जुड़ गए। उसने हमें थोड़ी ट्रेनिंग दी कि ये एक नई है कि कम जगह में अब ज्यादा उपज कर सकते हो, और इनके साथ हमने जुड़ के और हमने 7 गांव की महिलाओं को जोड़ा मैंने साथ, और उनको प्रेरित किया कि आप इसके साथ जुड़ो और हम घर बैठे कोई 4 पैसे कमाएंगी, कुछ करेंगे तो 4 पैसे आएंगे। न घर ऐसे रहेंगे तो हम कितना भी काम करेंगे हमें 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन कुछ काम करेंगे खेतों में तो थोड़ी मेहनत तो वैसे भी लेडीज बहुत करती हैं। मैंने पहले 16 GLG बनाए, जिसमें मैंने 64 क्विंटल हल्दी जो अपने गांव में लगाई बहनों के साथ, और बहनों ने भी बहुत मेहनत की कि हम करेंगे तो कुछ मिलेगा। 1 रुपया भी बहन को नहीं मिलता था, सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती थी, और अब कुछ ना कुछ उनको मिला है। ये कैसे मिला है? हमारे प्रधानमंत्री ने जोड़ा कि महिला को वो किसान के ऊपर लोन दे रही है, बीज दे रही है कि बीज देंगे हम और बहनें मेहनत करेंगी, और उनका भी वापस किया जो लोन लिया, और जो प्रॉफिट हुआ बहनों को भी जो 30-30 हजार मिला। राधिका रानी एक ऐसी कर्मठ महिला हैं जिनके भीतर अपने देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की धुन उन्हें हर वक्त आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। उन्होंने अपने आसपास की किसान महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के भरसक प्रयास किए, और उनके प्रयासों का नतीजा रहा कि सांबा क्षेत्र की अधिकतम महिला किसानों ने नई तकनीक से हल्दी की पैदावार ली। सीधे जाओ, स्कैन करके घर आ जाओ। सहारा जागृति मंच वालों ने जब हमें हल्दी दी तो पहले उन्होंने हमें 2-2 केजी हल्दी दी कि उन्होंने देखा कि इधर हल्दी की खेती होगी भी कि नहीं, लेकिन जब हमने उस 2 केजी हल्दी की 40-40 केजी निकाल के दिखाई तो वो बहुत खुश हुए कि इधर खेती जो हम हल्दी की कर सकते हैं। पहले उन्होंने हमें डेमो ही दिखाया, और जैसे ही फिर हमें बहुत से लोगों ने डराया कि हमने भी बहुत बार हल्दी लगाई थी, हमारे क्विंटल होती थी, घरों में ही पड़ी रहती थी कि आप कहाँ बेचने जाओगे हल्दी, ये तो आपको फंसा रहे हैं खाली। नहीं, लेकिन मेरी जो मतलब 64 क्विंटल हल्दी लगाई थी, पता नहीं कितनी क्विंटल हुई, ट्रक भर के गए इधर से हल्दी के, और हमें जिरिया मिलिया जो सहारा जागृति मंच है वो लगवाती भी है और उठा भी लेती है, वो आगे बेच भी देती है। उन्हें हमें कोई दिक्कत नहीं आने दी कि हल्दी हम कहाँ जाके बेचेंगे। उन्होंने पूरा हमारे साधन बनाए हुए हैं, पैकिंग तक पाउडर के, मतलब जे जैम वगैरह बन रहा है इसका, बहुत उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और फिर कैसे कैसे परचेज करनी है हमें पूरा बताया है उन्होंने, और हमारा बहुत अच्छा जो कार्य चल रहा है इसका। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे?
आरबीआई कहता है इंसिस्ट। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। आज अपने आत्मविश्वास के भरोसे राधिका जी के द्वारा बॉर्डर पर पड़ी अपनी बंजर भूमि पर शुरू की गई खेती का सफर उन्हें एक नए मुकाम पर ले आया है। सतत सीखने की आदत, चुनौतियों का डटकर मुकाबला और खुद का मूल्यांकन करते रहने की अपनी आदत के चलते राधिका जी कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के संपर्क में आई। ये तो सहारा जागृति मंच की बात हो गई कि इनके साथ मैंने हल्दी लगाई है। हमारे केवी की सेंटर है, केंद्रीय विभाग डिस्ट्रिक्ट सांबा में, उनसे हमें बहुत मदद मिली। इन आते थे ये गांव में, बताते थे कि ऐसे ऐसे खेती करो, हाइब्रिड के बीज आए हैं, आप हाइब्रिड की गेहूं लगाओ, जो धान लगाना है वो भी आप अच्छी क्वालिटी का लगाओगे तो उसकी पैदावार अच्छी होती है। मतलब ऐसे और फसलों से मतलब कीटनाशियों से कैसे बचना है, और आप मतलब ये लगाओ कि देसी खाद ज्यादा डालो, और मतलब जो गाय का गोमूत्र है उसका बना के वो स्प्रे वगैरह उसकी डालनी है, वो डालो आप। उन्होंने हमें सारी जानकारी देनी, तो उनसे हमने बहुत सीखा। कई बार उन्होंने हमारी मतलब किराया दे देना और गाड़ियां भर के गांव की लेडीज को ले जाना उधर केंद्रीय विभाग, क्योंकि उधर साधन ज्यादा होते, कैमरे वगैरह, स्क्रीन वगैरह जो मतलब LCD वगैरह लगी होती हैं, तो उधर दिखाना हमें, और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। और हम आगे जो इस काम को हम बहुत अच्छे करें, नहीं तो हम वही करते थे गेहूं जो हमारे पुश्तानों से चली आ रही थी, गेहूं लगानी, मक्की लगानी, इससे ज्यादा हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। अब देखो नई नई फसलें आई हैं, नए नए पेड़ पौधे आए हैं, फल फूल जो बहुत बहुत नई नई ब्रीड के आ रहे हैं। उन्होंने हमें बाजरे का बीज, तिल का बीज उन्होंने खुद दिया कि बहन अगर हो जाएगा, जैसे मूंगी का हो गया, कि जो अच्छी हाइब्रिड की होती है, जो कम एक पेड़ छोटा सा लगाने से उसके बहुत दाने आते हैं, ऐसे ऐसे बीज उन्होंने हमें दिए कि हमारी जो पैदावार ज्यादा हो। राधिका जी ने जब हल्दी की खेती की पहल की तो हर तरफ से लोगों का सिर्फ नकारात्मक रवैया देखने को मिला, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में धैर्य का दामन थामे हो उसे सफलता अवश्य मिलती है। अपने प्रयासों पर विश्वास और साथ साथ ईश्वर पर पूरा भरोसा, इस मंत्र को ध्येय बनाकर राधिका जी अपने प्रयासों में डटी रहीं। सही समय पर उन्हें सफलता मिली और उनके प्रयासों को सराहा गया। जो लोग उनकी उपेक्षा करते थे वही लोग अब उनसे सुझाव लिए बगैर कोई काम नहीं करते। जब मैंने खेतीबाड़ी शुरू की तो बहुत से लोगों ने बोला कि हाँ अब आदमियों ने पूरी डाल दिया और औरतें चली हैं काम करने के लिए, हैं, और बोलना के कि जो हल्दी का ये लोन ले रहे हैं और लेडीज के नाम पे ले रहे हैं, ले जाएंगे इनको लूट लाट के और इनको कुछ नहीं मिलेगा, फंसा देंगे ऐसे ही। जब बहनों ने अच्छी मेहनत की और खेतों में अच्छी पैदावार हुई, वो भी देख के दंग रह गए। जब सभी को चेक मिले ना, तो फिर उन्होंने सोचा कि जो बातें करते थे ना, वो सोचने लगे कि हम तो बातें करते ही रह गए, ये तो
मेहनत करके पैसा भी कमाना शुरू हो गई। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई कि जब मैंने गांव जाके ना सभी संदेश दिया बहनों को कि ऐसे ऐसे स्कीम आई है, आप जुड़ो। जिन्होंने विश्वास किया वो जुड़ गए और जिन्होंने नहीं किया वो इस साल साथ आ गए, क्योंकि जब 16 लाख मैंने गांव में बांटा तो वो हर जगह पता चल गया कि उस बहन ने सांबा डिस्ट्रिक्ट में काम किया है और मेरे को सम्मानित भी किया जम्मू में कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये बहन खेतीबाड़ी का काम कर रही है। और अब तो इतनी बहन है कि अब मुझे उनको बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ 50 का ही मिला है टारगेट, 50 ग्रुप का ही मिला है, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकती, जो रह गई हैं वो अगले साल लेंगे। अब तो बहन नाराज हो के जा रही है कि हमें भी जोड़ो साथ, हमें भी जोड़ो। तो विश्वास बना के ही है गाँव में। पहले तो जिन्होंने बातें की है, जब हकीकत सामने आ गई तो पता चल ही जाता है सब, तो उन बातें करने वालों का भी मुंह बंद हो जाता है जब काम सब सामने आता है। कोई छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं है। खेती में नए नए प्रयोगों और विकसित तकनीकों से रूबरू होते हुए राधिका जी ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिले सुझावों को अमली जामा पहनाया और मिक्स्ड फार्मिंग की शुरुआत की। पहले जो खेत साल भर में सिर्फ 2 ही फसल देते थे, वो अब राधिका जी के प्रयासों के आगे नतमस्तक हुए और राधिका जी अब एक साथ कई अनाज और सब्जियां उगा रही हैं। पहले साल खाली हल्दी तैयार की हमने, क्योंकि हमें उस टाइम पता नहीं था कि हल्दी में कुछ और भी लगाया जा सकता है। लेकिन जब दूसरी बार हमने हल्दी लगाई तो हमने क्या किया, उसमें हमने मिर्ची लगा दी, मक्की के पेड़ लगा दिए और बैंगन के लगा दिए कि हल्दी तो जमीन में नीचे होगी, जो ऊपर फसल होगी वो भी तैयार की जा सकती है। उससे हमें कितना फायदा हो गया, ना हमारी जमीन का नुकसान हुआ, क्योंकि एक कम कनाल में हम हल्दी भी पैदा कर रहे हैं, मिर्ची भी पैदा कर रहे हैं और सब्जी भी लगा रहे हैं। हल्दी के साथ साथ हमने मूली लगाई है, धनिया लगाया है, शलगम लगाए हैं, मटर लगाए हैं और सरसों भी लगा सकते हैं उसमें। कुछ लेडीज ने नहीं लगाई कि कहीं खत्म ना हो जाए हमारी फसल, पर जिन्होंने लगाई ना उन्होंने 2-2, 3-3 फसलें तैयार कर ली। तो अब हमें मिर्च की जगह मिर्ची, सब्जी की जगह सब्जी मिल रही है और धनिया, और वो भी अच्छी घर की। और हमने खुद भी अपने खेतों में चना लगाया है, सरसों की लगाई है, गेहूं लगाई है और जो सब्जी वगैरह शलगम, मटर, पालक, धनिया, सब चीजें हम अपने घर में ही पैदा करते हैं कि जो बाहर से लाते हो वो जहर है। आजकल इतने केमिकल डाल के दे रहे हैं, वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। आप अपने अपने घर के लिए ही सब्जी लगाओ, लेकिन जरूर लगाओ, उसमें देसी खाद डालो और जो हम खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे हम भी और हमारे बच्चे भी। अभी केंद्रीय विभाग में गए थे, वो बोला रहे कि अभी हमने नया फल आया है इधर, पहले हम इधर केंद्रीय इस विभाग में लगाएंगे, उसके बाद मैडम आपके एरिया में आपको भी देंगे लगाने को, अगर अच्छा चलो तो आपको दे देंगे। उनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है और वो आते भी रहते हैं और हमें नए दिशा देते रहते हैं कि कैसे आपको आगे कार्य करना है। जे हल्दी की खेती मार्च अप्रैल में लगती है, मई तक भी लगती है। पहले तो पूरे साल में होती थी ये खेती, लेकिन आजकल अच्छे बीज के कारण ये 7-8 महीने में तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने मार्च से लेके अप्रैल मई तक लगाई है और जो फरवरी में ये 14 फरवरी से निकलना शुरू हो जाती है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल।
इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। बैंक है तो घर पे पैसा रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। राधिका जी के समूह की हर महिला आज अपने प्रयत्नों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उनके समूह की हर महिला का अटूट भरोसा है राधिका जी पर। आज आसपास की अनेक महिलाएं राधिका जी की तर्ज पर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ चुकी हैं। आज इनसे जुड़ी हर महिला पहले से बेहतर उपज लेना चाहती है और इसके लिए हर जरूरी प्रयास करती है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, नई नई नीतियां ला रही है। तो मैं भी जब उनसे केंद्रीय विभाग वालों से सीखती हूँ और जब मुझे पता चलता है, मैं लोगों तक पहुँचाती हूँ वो बातें और लोगों को प्रेरित करती हूँ कि क्यों एक ही खेती पे रहना और कुछ आगे करो, कि हमारी मेहनत भी कम लगे और फसल भी ज्यादा हो और पैसा भी हमें अच्छा मिले। पहले की खेती में और आज की खेती में हमने ये अंतर किया कि जो हम फसल कम होती थी तो हम क्या करते थे, खेतों में यूरिया, डाया, कीटनाशक, खतरनाक जो केमिकल डालते थे और उससे हमारी जो सेहत खराब होती थी, हम खाते कम थे और बीमारियों का घर ज्यादा बन जाता था। लेकिन अब जो हम खेती कर रहे हैं उससे वातावरण भी सही रहेगा। जो केमिकल डालते हैं उससे जमीन भी हमारी खराब हो जाती है, कितने साल तक जमीन हमारी जो खंडर हो जाती है बिल्कुल। इतनी यूरिया जब तक रहेगा तब तक मतलब वो बढ़ती जाएगी और थोड़ी फसल धीरे धीरे करके ये यूरिया का भी काम खत्म कर देगा और यूरिया पानी में मिक्स होकर हमारे शरीर में जाएगा, तभी हमें खाली बीमारियां लगेगी। और अब जो हम खेती कर रहे हैं, देसी गाय जो रखी है हमने घर में, उनका गोबर की खाद डाल रहे हैं, बर्मी कंपोस्ट की तैयार करके, और वातावरण भी शुद्ध रख। जब केमिकल नहीं होगा तो जो हवा भी हमारी शुद्ध मिलेगी और खाना भी हमें शुद्ध मिलेगा। और अच्छे खाने की हर कोई चाहता कि हमें अच्छा खाना मिले, पर मिलेगा कैसे? उसलिए अच्छा हमें करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। हम अपने खाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो हम बीमार रहेंगे। और हम जब अच्छे घर की खेती कर रहे हैं, अच्छी अपने हाथों से खाद डाल रहे हैं, पता है हमने इसमें कुछ नहीं यूज किया, कोई कीटनाशक केमिकल खतरनाक नहीं डाला, तो हम खाएंगे कि ये चीज बहुत अच्छी है। और दुकान से लेके देखना और जो हमने घर में चीजें रखी है वो देखना। जो हम दूसरी दुकान से लाएंगे जिन्होंने केमिकल यूज किया होगा, एक दिन में ही सब्जी पानी छोड़ देती है। हमारी घर की फसल कोई भी, चाहे पत्ता भी क्यों ना होगा, एक वो रखा होगा ना फसल, तो तैयार जैसे कोई भी सब्जी रखी होगी वो 8 दिन तक वैसी की वैसी रहती है, चाहे आप फ्रिज में रखो या बाहर रखो, उसको गर्मी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फसल को करने को बहुत आसानी है, खाली एक बार लगानी है, तो एक बार बीज से घास निकालना है बस। और पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक पानी लगाना है। गेहूं को 2-3 बार पानी, फिर कभी पीलिया पड़ रहा, कभी कोई कीड़ा, कभी कुछ लग रहा, तो इसको कोई कीड़ा नहीं खाता, कोई कीड़ा लगता नहीं इसको, और ये सेफ रहती है और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, ज्यादा समय नहीं इस पे बर्बाद करना पड़ता। इसके साथ कोई हम और भी काम कर सकते हैं। मैं सभी को यही बोलती हूँ कि सभी जो अपने हाथों से मेहनत करें, अपनी सेहत के लिए करनी है, जिसने भी करनी है मेहनत,
और जिनके पास चाहे थोड़ी भी जगह हो, लेकिन कोशिश करें कि मेहनत करो और घर का खाओ और अच्छा खाओ और सेहत उससे अच्छी रहती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है। मैं राधिका रानी, जो मेरे मम्मा है, आज इतनी दूर मम्मा आई हैं तो उनके चेहरे पे आज खुशी दिखती है कि वो इतनी अच्छे से महिलाओं की मदद कर पा रही हैं। पर ये लोग हम घर वाले ही जानते हैं कि उस खुशी वाले चेहरे के पीछे क्या उदासी रही है। हम बॉर्डर एरिया पे रहते हैं पहली बात तो बॉर्डर एरिया पे खेती करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई पता नहीं रहता कब शेलिंग हो जाए दूसरी साइड से, दूसरे बॉर्डर एरिया के साइड से। तो हमारा आधा खेत जो है ना, आधे से ज़्यादा खेत ना, वो मतलब कि 6-7 कमा जो ज़मीन है वो बाहर है। बॉर्डर जो लाइन है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल जो तार लगी हुई है वो बाहर की तरफ है, मतलब कि वो 0 लाइन से अंदर है और एक तार लगी है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको, उस एरिया में। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर ना जो हम खेती करते हैं, खेती करते समय हमारे जो है कि BSF जो रहती है हमारे साथ, वो बेल्ट फोर्स, वो हमारे साथ जाती है, वहाँ पर खेती करती है कि वहाँ पर अगर कुछ एकदम से ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, कोई सिचुएशन ना बन जाए फायरिंग वगैरह की, तो उसके लिए BSF हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर होती है और उनकी वजह से हम वहाँ पर जो है खेती कर पाते हैं। और पिछली बार हमने काफ़ी अच्छी खेती की थी वहाँ से, बॉर्डर एरिया से। राधिका जी मेरी धर्मपत्नी है। किसानी के बारे में हमारे को तो इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम स्कूल से निकले और सीधे फौज में चले गए। इन्होंने आते ही शुरू में अपने जो हमारी ज़मीन थी उसके बारे में काफ़ी थोड़ा सा ध्यान दिया और इन्होंने अपना काम शुरू किया किसानी का। तो फिर जो गांव के लोग भी बोलते थे कि देखो अब पति तो है नहीं, औरतें किसानी करने चली हैं। तो हमने भी इनको बोला कि ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, पीछे हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मेरे को इन्होंने बोला कि हल्दी की नई स्कीम आई है, पहला हमने भी लगाई से हल्दी काफ़ी अच्छी हुई और फिर इन्होंने अपने माता बहनों को साथ जोड़ने के लिए काफ़ी काम शुरू किया। तो अब इन्होंने जहाँ भी, जिस गांव में भी कभी भी जाना, रात को जाना, दिन को जाना, तो हमारी जितनी भी हेल्प होती थी हमने इनकी की और अभी भी कर रहे हैं। अब इतना अच्छा काम करते हुए हमारी धर्मपत्नी जो है राधिका जी इतने मुकाम पे पहुंची है कि हमारे को भी इस पे गर्व होता है। बैंगलोर की रहने वाली हूँ। इसने बाहर से जो काम करना सीखा और हमें भी सिखाया। सीखते सीखते वो आगे बढ़ गई। बढ़ने के बाद अभी हल्दी का काम लिया और खेती का काम, सब्जी लगाई, बोर कराए, सभी काम कर रही है अभी। हमें इसको देख के ना बहुत खुशी होती है। जब हमारा भी जी बहुत करता है हम इसके साथ चलें। मैं राधिका जी से जुड़ी हूँ। राधिका जी जो हमें सुझाव देती है उसके सुझाव से हम चल रहे हैं। पहले हमको मिली थी हल्दी हमने लगाई। जब कहती है खाद डालो, अभी खाद डालो, उसमें हम खाद डाल देते हैं और इसी के साथ ये पैदावार अच्छी होती है। और हम जो राधिका जी से जुड़े हैं हमें बहुत फायदा हुआ है। राधिका जी न सिर्फ एक जागरूक और अपडेटेड किसान हैं, राधिका जी की कोशिश रहती है कि वो सिर्फ जैविक माध्यमों से खेती करें। कुछ वर्ष पहले जो जमीन बंजर दिखती थी, आज वहां लहलहाते खेत नजर आते हैं। भारत की इस फार्म लेडी ने अपने परिश्रम और हौसलों से ये सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अगर कुछ कर गुजरने का जुनून इंसान के अंदर हो तो फिर कोई मंजिल दूर नहीं।